अभी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन पूछा था, आपने पता नहीं दूसरे टाइप का कोई। देखो क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये वाला टैब है। फोर्नीमैन वैशाली आप लोगों के लिए नया होगा, ये वाला टैब है, ठीक है, होम के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट काइंड के वो है कंडीशन फॉर्मेटिंग से 90% लोग ना इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। फिर तो मुझे बताते करेक्ट करते रहना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। 90% लोग इसी को यूज करते हैं, समझते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया, बट कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं, इसके बाहर खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लिखा है ना, हाईएस्ट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, समथिंग समथिंग समथिंग, ये वाला। तो मान लो मैंने कुछ भी डेटा यहाँ पर डाल दिया, मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग का पहला रूल होता है, मतलब जो मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ, जिस एरिया में आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, पहले वो सारा का सारा एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, देखो ये थंब रूल है, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगा पाओगे और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ये रूल में मतलब एंटायर द कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप उसको एक्सेल में पढ़ो, चाहे आप उसको पावर बी में पढ़ो, टैबल्यू में पढ़ो, क्लिक व्यू, क्लिक सेंस, आर पाइथन, किसी में भी पढ़ो, SQL में कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बोल रहा हूँ मैं, SQL में फॉर्मेटिंग नहीं होती, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंड पहला तो ये वाला रूल है। सेकंड रूल है कि आपके पास जो भी, चलो वो वाला बाद में बताता हूँ। आप इसमें क्लिक करो, उस पहले सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना, यहाँ पर क्लिक करो, ये दिख रहा है ना आपको, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, हाईलाइट सेल रूल्स। तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस नंबर के ऊपर का नंबर आपको चाहिए, मतलब ग्रेटर देन किसके ऊपर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 50, तो ग्रेटर देन 50 जो भी नंबर होंगे सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हो, आप कोई से भी कलर दे दो, अगर आपने ये चूज किया तो ये वाला आ जाएगा। मैंने क्या किया, आपने ये चूज किया वाला, कस्टम में भी आप जाके कर सकते हो कौन सा कलर आपको चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज है, आपको बोर लगेगा इसमें एकदम, बट ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था आपके पास, लेस देन। तो जैसे ग्रेटर देन है वैसे लेस देन है, कि आपको किस नंबर से नीचे के नंबर को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 30 से नीचे, लेस देन 30 जो नंबर होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए आपके पास। और याद रखना, डायनेमिक होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, थर्ड एक और ऑप्शन इसमें आता है, यहाँ पर है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, इसमें है बिटवीन। बिटवीन का मतलब कि आपको एक रेंज देना है किस नंबर से लेकर किस नंबर तक का। तो यहाँ पर मैंने रेंज दिया कि भाई 31 से लेकर 74 तक के जो नंबर है वो हाईलाइट हो जाने चाहिए। मैंने 74 डाला, मैंने 50 डाल दिया, तो 31 to 50 बिटवीन जो भी नंबर होंगे सारे के सारे हाईलाइट हो गए, देखो। कलर आप कुछ भी दे सकते हो इसमें, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लो जो आपको सही लगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आशीष मोहन, आशीष कुमार, या फिर लिख दिया मैंने अमित मोहन, अमित कुमार, ऐसे करके, ठीक है। अब ये आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, मिलियंस ऑफ मिलियन डेटा। आपको क्या करना है, जिनके नाम के आगे मोहन होगा सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। तो थंब रूल आपका जो होता है कि आपको पहले सारे के सारे सिलेक्ट करने, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एंड टेक्स्ट दैट कंटेन में जाओ, तो ये आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर तो आशीष मोहन सिलेक्ट किया, तो क्योंकि आशीष मोहन तो एक ही है, अगर मैं इसका आशीष हटा के यहाँ पर सिर्फ मोहन लिख दूँ, तो जितने भी मोहन होंगे सबको हाईलाइट कर देगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो होता है वो इम्पोर्टेंट है खास, इसमें मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताने का ट्राई करूंगा। देखो ये ना, ये ऑप्शन आपको एक एक करके सारे गो थ्रू कर लेना अपने आप। डेट अकरिंग, अब डेट अकरिंग छोड़ दो फिलहाल के लिए, पहले हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये डुप्लीकेट हाईलाइट होंगे, ठीक है। देखो 76 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो जो वैल्यू इसके लिए डुप्लीकेट होगी उसको वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। हाँ, क्लियर हो रहा है बस, या नहीं हो रहा है? हम्म।
बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम आती है वो हमेशा यूनिक होती है, सेकंड वाला डुप्लीकेट होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग ने गलत हो जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ ये देख सकते हो डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर डुप्लीकेट होंगे तो हाईलाइट हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगा, हाईलाइट होगा। बट अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछता है कि भाई डुप्लीकेट को हाईलाइट करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस वैल्यू को हाईलाइट करने की बात कर रहा है, ये सबको का हाईलाइट करने की बात नहीं कर रहा है वो। आप समझ रहे हो मेरा मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, या नहीं समझ रहे, पहले बताओ। समझ गई। समझ गए हो ना? तो जो पहला अकरिंग आएगा उसके लिए वो क्या होगा, अकरेंस वो क्या होगा, यूनिक होगा। जो सेकंड वाला आएगा वो डुप्लीकेट होगा। जैसे हमारा 25 है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये यूनिक है। 25 सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। 31 फर्स्ट टाइम यूनिक है, सेकंड टाइम डुप्लीकेट। तो जो सेकंड टाइम जो वैल्यू आएगी वो हाईलाइट करनी है, फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू को कभी हम हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। इंटरव्यू में इस चीज इन चीजों पे ना बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इंटरव्यू, जब इंटरव्यू लेते हैं। और जब ये देखने का ट्राई करते हैं कि आपके लॉजिक क्लियर है भी या नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं बहुत डेट अकरेंस के। तो डेट अकरेंस में मैं क्या करता हूँ, मैनुअल डेट यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। और ये डेट ले लेता हूँ मैं 1 जनवरी 2023 से। ठीक है। अब मान लो मैंने इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ पर आओ, डेट अकरेंस। तो डेट अकरेंस में ना, अकरिंग है ना, डेट अकरेंस में ना ये बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। और ये डायनेमिक होते हैं, याद रखना। जैसे मान लो मुझे इस वीक को हाईलाइट करना है, इस वीक का जो डेट होगी ना, मान लो 20 मई है, अभी मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अगर आप मई में जाओगे ना, 20 मई में, तो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा है? ठीक है। अब ये क्या है, ये हार्ड कोडेड नहीं है। आपने दिस वीक लिखा है, आपने कोई डेट नहीं डाली, याद रखना। ठीक है। आपने क्या लिखा पर, आपने यहाँ पर क्या, ये क्या सिलेक्ट किया, दिस वीक। तो दिस वीक का मतलब है कि जब ये डेटा नेक्स्ट वीक में जाएगा ना, नेक्स्ट वीक, तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएगा 14 से लेकर 20। अभी तो 14 से लेकर 20 तक का डेटा है, फिर आ जाएगा 21 से लेकर आगे तक का डेटा। आप समझ रहे हो बस मेरी बात, या नहीं समझ रहे हो? हम्म। ठीक है। ऐसे सेम टुमारो के साथ है, आपने क्लिक किया टुमारो, तो टुमारो सिर्फ हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सब छोड़ देगा। देखो आगे, कल 21 है ना। अब समझे मेरी बात क्या बता रहा हूँ मैं? जी। हाँ। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है जिससे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। क्लियर? नाउ अब आते हैं इसके ऊपर, ये क्या है, टॉप 10 बॉटम 10। चलो ठीक है, मैं इसको भी यहीं पर ही बता देता हूँ, चलेगा ना यहीं पर ही? हम्म। यहीं पर बता देता हूँ मैं। जी। अब मैंने क्या किया, इसको ऑलरेडी मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर गया, मैंने अब टॉप 10 आइटम को क्लिक किया, तो टॉप 10 आइटम आपके हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूँ तो 5 हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो 2 हो जाएंगे। देखो, दिख रहे हैं आपको? ठीक है। तो आपको अगर टॉप 2, टॉप 10, टॉप 5 को हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसके उसमें आपको बॉटम को भी करना है तो आप बॉटम को भी कर सकते हो। देख रहे हैं आपको टॉप 10 बॉटम, तो मैंने क्या किया, टॉप 2 बॉटम कर दिया और इनको दे दिया कलर कुछ और। मान लो मैं इसको देता हूँ रेड ग्रीन कलर। ठीक है। ये देखो आ गया, टॉप वाले भी आ गए, बॉटम वाले भी आ गए। ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, टॉप 10 परसेंटेज वाले। तो आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर 3 को किया। ठीक है। बट अब एक चीज का ध्यान रखना कि एक्सेल में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? हम्म। नहीं। अगर मुझे 60% लिखना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 600% हो जाएगा, सॉरी 6000% हो जाएगा। तो एक्सेल में जो परसेंटेज लिखा जाता है या पर कहीं पर भी परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो ऐसे होता है, देखो 0.6 मतलब 60%। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, आगे 60%। आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, पहले ये बताओ हाँ बस। हाँ हाँ, क्लियर है। अगर मैं 100% की बात करता हूँ एक्सेल में, तो ये 1 लिखते हैं ये लोग। 1 के बाद परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है परसेंटेज की वैल्यू के ऊपर,
तो आपके पास जो डेटा होगा वो इस तरीके का होना चाहिए। जैसे मान लो ये डेटा है मेरे पास, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया इसको इससे, तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर परसेंटेज में डाल दो, देख रहा है आ रहा है, देखो आप समझ रहे हो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना परसेंटेज वाले को, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको पूरा डेटा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आप परसेंटेज ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 60% तो 60 लिख दिया परसेंटेज निकाल लिया, तो 6000% बन जाएगा वो, गलत रहती कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसे आप क्या करना, दो का करके देखना, टॉप 10%, बॉटम 10%। अब बात करते हैं बस एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब होता है, इसके लिए मैं छोटा डेटा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4 5, चलो क्या है ये वाला। ठीक है, अब मैंने इसका क्या लिया यहाँ पर, इसको मैंने एवरेज कर दिया, एवरेज फंक्शन लगाया, आपने पढ़ा होगा ये वाला। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मुझे वो वैल्यू हाईलाइट करनी है जो एबव देन 3 होगी, एबव 3 होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पर आया, एबव एवरेज में क्लिक किया, तो देखो दो ही वैल्यू आ रही है, हम्म, क्योंकि 3 से ज्यादा बड़ी तो दो ही है ना वैल्यू। हम्म, समझ रहे हो आप मेरी बात? किया नाउ, अब अगर मैं बॉटम वाले को करता हूँ तो बिलो एवरेज में भी ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, अब आप लोग अच्छा, मुझे तीनों के एक तीनों बार ये बताओ। हाँ बोलो एक बार बोलो कोई सेल हाईलाइट हो गई है तो फिर अगर हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, दूसरा सेल हाईलाइट होने लगेगा। हम्म, अच्छा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, आप तीनों को एवरेज निकालने का लॉजिक पता है या नहीं पता है? एवरेज कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? हाँ। हम्म, हाँ, पता है? क्या होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, क्या कैसे निकालते हैं एवरेज? सारे का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउंट। नंबर ऑफ का, ठीक है, मतलब जो आपने 10th 11th या 7th 8th में पढ़ा होगा फंक्शन फॉर्मूला एवरेज निकालने का, सेम वैसे ही निकलता है एवरेज। अब यहाँ पर क्या, अरे ये शिट, 1 मिनट बस 1। हाँ 1 मिनट रुक जाओ बहुत जरा। अनिल आपको समझ में आ रहा है बस? ठीक है, अब जो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, वो चीज आप ना थोड़ा सा क्लियर करके रखें। आपको आवाज आ रही है सबको मेरी या नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है। अरे तो भैया रिस्पॉन्ड दे दिया करो। हाँ, बोल, माइक ऑफ। जी। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो चीज आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपको इन चीजों में ना घुमा देते हैं। ठीक है, गुड, नाउ ध्यान से देखना बस, ये ना मैजिक 1 2 3 4, इसका मैंने निकाला सम। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या, सम लिख दिया मैंने। फॉर एग्जांपल इसको, यहाँ पर मैं इसको सम लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर निकाला मैंने इसका क्या, एवरेज। एवरेज कितना आना चाहिए इसका, कितना आना चाहिए श्रुति इसका एवरेज? 5 हम्म, ठीक है, 2.5 सॉरी। 2.5। नाउ
2.5 क्यों आया? क्योंकि ये क्या था, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसने क्या किया, 10 मेरे पास ये टोटल था। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई कितने सेल ऑक्यूपाई थे इसमें, 4 सेल। 4। ठीक है, ऑल दो अगर आप देखोगे तो रेंज ये पूरा का पूरा है, मतलब ये वाला सेल भी इसमें इंक्लूड है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट एवरेज ने क्या किया, उस जो सेल था उसको हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया ऑटोमेटिकली। तो फिर ये क्या हुआ, 10 डिवाइड सॉरी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास एवरेज कितना आया, 2.5। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो देखो एवरेज क्या आएगा। ठीक है, तो वैशाली हो चाहे पूर्णिमा हो चाहे आप सब ने जो है बीटेक बीटेक किया हुआ है, सबको पता है डेटा के बारे में। एक नल वैल्यू होती है, सुना आपने कभी नल वैल्यू, एक होती है एम्प्टी वैल्यू, एक होती है जीरो वैल्यू, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। अब ये 2 क्यों आया, ऑल तो जीरो हो चाहे नल हो बात तो एक ही है। आप ये कह सकते हो ना कि 0 हो चाहे वो भी हो, चाहे वो तो बात एक ही है ना। बट 0 में और नल में ना बहुत ह्यूज डिफरेंस है। 0 मतलब कि वहां पर कोई वैल्यू है, वहां पर कोई वैल्यू है। नल मतलब वो उसको हमने कंसीडर नहीं किया उस सेल के लिए। आप समझ रहे हो मैं या नहीं समझ रहे हो? जैसे आप लोगों ने कभी एग्जाम तो दिया ही होगा 10 7th 8th क्लास में। तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका जो ये रहता है ना, क्या नाम उसका, पार्टीशन होता है ना एग्जाम का, वो ऐसे होता है ए एंड बी ब्लॉक में। ए में आपके पास क्या क्या आता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये आते हैं बस, साइंस मैथ इंग्लिश। और क्या होता है एक, हाँ ये हो गया। ठीक है, और साइंस, हाँ। बस बी वाले में क्या आता है आपके पास, एसएसटी आता है, और हिंदी आता है, और संस्कृत आता है, और ड्राइंग आता है। ठीक है, ये वाले आते हैं। तो मान लो ड्राइंग ऐसे लिखते हैं इसको, मान लो आप अगर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हो और एक सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हो, तो बंदा फेल ही होता है ना। अगर मान लो आप इसमें एक आप इसमें फेल हो और इसमें नहीं हो, तो आपकी क्या आती है, सप्लीमेंट्री आती है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब बैक पेपर समझ लो, एक तरीके से एक पेपर आपको एक बैक पेपर देना पड़ता है। अगर दोनों में फेल होते हैं, एक एक सब्जेक्ट में दोनों फेल हो जाते हैं, अगर एक में होते हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री आती है। तो आप समझ रहे हैं मेरा मतलब कहने का। यहाँ पर भी आपके सेम सिनेरियो है। अगर एम्प्टी मतलब कि है ही नहीं, वहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ। नल मतलब क्या है कि उसकी रेंज में वो तो आ रहा है, बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? और जीरो मतलब तो जीरो ही है, कि भाई उसके आया ही नहीं उसमें कुछ भी, उसने अटेम्प्ट तो किया था बट वैल्यू जीरो हो गई। होता है ना। हाँ। आप समझ रहे हो मेरा मतलब क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ। जैसे कंपनीज में बोलते हैं ना कि भाई आप 6 महीने के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो कब, जब आपने इंटरव्यू अटेंड किया और आप उसमें रिजेक्ट हो गए। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और आपने अटेंड नहीं किया, तो उस केस में नहीं होता ऐसा कभी, है ना। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे कि भाई मान लो मैं इस 0 को हटा देता हूँ तो यहाँ 2.5 आ गया, मान लो मैंने 0 रख दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। हाँ, क्लियर हुआ ना। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत छोटी सी चीज है पर घुमा देती है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बिलो एवरेज भी ऐसे निकालोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं बस किसकी, डेटा बार की। डेटा बार से तो डेटा बार में सिंपल है, कुछ भी मतलब कि कुछ भी उठा के देख लो आप। मैं यहाँ पर छोटा सा एक डेटा बार बना देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर गए डेटा बार में गए, किसी को भी सिलेक्ट कर दो, ये आपके पास बार बना देगा, है ना।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी उठा के देख लो बार बना देगा। बट द प्रॉब्लम इज हम कभी बार ऐसे नहीं दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं बार कभी? क्या आपने कभी डैशबोर्ड डिजाइन किया है कभी एक्सेल के अंदर? चलो छोड़ो, ठीक है। तो हम कैसे दिखाते हैं बार? हम बार को क्या करते हैं, इसको पहले डिसेंडिंग असेंडिंग कुछ भी ऑर्डर में डाल दो। मैंने स्मॉल टू लार्जेस्ट कर दिया, या तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, लार्जेस्ट स्मॉल कर देता हूँ, ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसके बगल में क्या करना है, ये वो बनाने हैं, क्या नाम है, बार बनाने हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने इक्वल टू किया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने इसके बार बना दिए, मतलब ये बना दिए आगे। बट यहाँ पर नंबर भी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं नंबर। इन नंबर को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नंबर तो यहाँ पर नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ बार बार चाहिए। कैसे हटा सकता हूँ नंबर? कोई आइडिया? नंबर हाइड हो जाएंगे ना। कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? नंबर हाइड हो जाते हैं, कलर कर वाइट तो कलर कर दो नंबर के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी ये सुनना चाह रहा था कि इनके नहीं ऊपर नहीं, वो प्रोवाइड। आप सुनना चाह रहे थे बट वैसा होगा नहीं, उसका हाँ दूसरा कुछ रीजन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो पूरा ठीक ही है। हाइड हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है कि अगर मैं इसमें व्हाइट कलर करने का ट्राई करूंगा तो ये देखो 93 88 थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो वो नहीं करना है आपको। आपको क्या है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 करो। कंट्रोल 1 करने के बाद कस्टम में जाओ, कस्टम में जाने के बाद जनरल को हटा दो और यहाँ पर 3 हाँ, सेमीकोलन दे दो, सेमीकोलन, हाँ। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए ना कट करके रख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गए, इसको कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 करने के बाद कस्टम में गए, कस्टम में इसको हटा दिया, कॉलन किया और इसको ओके कर दिया, तो ये आपके हट जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ बस आप लोगों को कि बार, अब बार तो कोई सा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, आप लोगों ने शायद इस विंडो को कभी यूज नहीं किया होगा। मैं पूर्णिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं वैशाली की, मैं सिर्फ श्रुति की बात कर रहा हूँ। इस वाली विंडो का आपने कभी यूज नहीं किया होगा फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये ना बहुत पावरफुल विंडो है। पता है कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑल्दो इसका मैं आपको एक अलग से सेशन दूंगा। मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, कस्टम में गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल क्या, ब्लू, सिंपली ब्लू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इतने एरिया में जो भी आप कुछ लिखोगे ना ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखा आशीष, दिख रहा है? ये कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं बोल सकते आप। ये फॉर्मेट सेल है, मतलब कि उस पूरे के पूरे सेल को आपने फॉर्मेट कर दिया। ऐसे ही क्या है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, देख रहे हो आप ये वाली, ये देख रहे हो सारे के सारे, ये फॉर्मेटिंग है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इन फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। यहाँ पे वो मंथ वाले फंक्शन भी लग जाएंगे डायरेक्ट, है ना? सब सब यहाँ पर सब लग जाता डेट है। टेक्स्ट वाले, मंथ में हाँ, कन्वर्ट करना, ईयर में कन्वर्ट करना। यस, मुझे ठीक है। ये और ये पता था, लेकिन जब कोई मेरे से पूछता है ना, जैसे भी आपने पूछा, मुझे ये कंट्रोल 1 करके विंडो पता थी और ये भी हाँ, पता था सेमी कॉलन से ये हाइड होता है। सडनली आपने पूछा ना, मेरे दिमाग में था कि कुछ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा था क्या है। ऐसा हाँ, होता है वो इसलिए ऐसा होता है कि बिना चाय पिए अगर आप बैठोगे तब नहीं करेगा क्लिक। मेरे। ये सच है, वही हाँ, बता रहा हूँ मैं। एकदम ठीक, करेक्ट, 100%। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब ये देखो, यहाँ पर ये अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई रिपोर्टिंग करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल लॉक करना, हाइड करना, प्रोटेक्ट करना। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मान लो मैंने आपको ये वाला एरिया दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला एरिया दिया और इसके अंदर मैंने कुछ एक सेल लिखे और मैं चाहता हूँ कि भाई आपने सिर्फ इतने ही एरिया को क्लिक कर सको, बाकी एरिया के ऊपर आप क्लिक ही ना कर सको। आप मेरा मतलब समझ रहे हो कि आप शीट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, सेल को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ आप, ठीक है। तो वो सारा का सारा किसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है। कैसे आप सेल को हाइड करोगे या सेल को लॉक करोगे या कैसे शीट को लॉक करोगे, सब चीज, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे पढ़ने में, ठीक है। अब ये तो रही कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात, ये आपको समझ में आ गया बार वाला। देखो कलर स्केल को ना हम अब यूज नहीं करते हैं।
कलर स्केल शायद ये श्रुति किया आपने कभी यूज इसको? नहीं नहीं, पता है ये बस कि लोग हाँ, काम कैसे। ये कोई नहीं करता है काम। मतलब हम ना इसमें इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते यूज इसमें? ये ना 2003 का फंक्शन है बेसिकली। तो 2003 में क्या था कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में कोई ऐसे हाईलाइटेड कलर नहीं थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, अपने ही कलर दिए थे, देखो दिख रहे हैं आपको। बट अब तो ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है ना। अब तो हर एक कलर का आरजीबी आ गया, एच एक्स कोड आ गया। देखो आरजीबी कलर और एच एक्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है आपको कस्टम? कस्टम में दिख रहा है आपको रेड ग्रीन ब्लू। मतलब आपने 10th 11th में पढ़ेंगे आरजीबी कलर होते हैं, 3 तरह के कलर होते हैं। बाकी सारे कलर उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। है ना, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। तो ये आरजीबी होता है, उसके नीचे एक एच एक्स होगा, देखो ये वाला। तो ये क्या होते हैं, ये दिख रहा है आपको हेक्स कोड, ये वाला। ये हेक्स कोड क्या होता है? ये वही हेक्स कोड है जो आप पावर बीआई में चलाते हो। तो यहीं से निकले हुए हेक्स कोड। ठीक है, अब मान लो आप इसको कम ज्यादा कुछ भी करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड चेंज होता रहता है। अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है इसकी। बट अगर कुछ भी यहाँ पर आप चेंज करते हो तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ये किया आपने, देखो दिख रहा है आपको नीचे वैल्यू चेंज हो रही है हेक्स के आगे, हैश एफ एफ डबल ए एफ एफ ऐसा ऐसा करके। यहाँ पर भी अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हो, मान लो मैंने 100 किया, तो देखो वैल्यू चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू योर मतलब कि थीम और सब कुछ ना, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो पहले से ही नहीं था पावर एक्सेल के अंदर, बट अब इन्होंने दे दिया है। तो इसको देने का मतलब है कि अब जो हम कलर स्केल यूज करते हैं ना, हम उसको यूज नहीं करते, क्योंकि हम अपना स्केल अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है यूज करने की। ठीक है, नाउ कमिंग टू आइकन सेट। तो आइकन सेट क्या होता है? मतलब लोअर देन, ग्रेटर देन, ये सब चीज के लिए होता है। जैसे मान लो मैं इसी को करके दिखाता हूँ आपको, जैसा आपको आइकन सेट चाहिए होगा। आइकन सेट का मतलब होता है जिस डैशबोर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके रेलेवेंसी के हिसाब से आपको वो चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया और मान लो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ये वाला कौन सा होता है? मतलब डायरेक्शन, वो नहीं देखा आपने ट्रैफिक लाइट वाला? ट्रैफिक लाइट सा होता है ना, कि जाना है आना है जो भी करना है। ठीक है, ये वाला देखो शेप, जो चाहे आपको चाहिए आप उसके हिसाब से उसमें दिखा सकते हो, अपने हिसाब से कंडीशन पुट कर सकते हो। तो बेसिकली हम इनका यूज कहाँ पर करते हैं? हम इनका यूज करते हैं, हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ वो जी। जो डेटा अभी कॉपी किया आपने, वो उसमें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी थी, कलर्स थे, तो वो विदाउट कलर कैसे यहाँ पे कॉपी हुए? अरे भैया इतनी बार मैंने कर दिया, अभी पूछा आपने? हाँ? नहीं नहीं, वो ये वाले में डेटा में कलर था पहले से। अरे देखो कॉपी किया, यहाँ पर गए ऑल्ट ई ये एस नहीं, ये और नहीं, ये नहीं, ये वाले डेटा को जो ये वाला कौन सा? कलरफुल है। अरे तो भैया वही कर रहा 93। हूँ मैं। मैंने वही किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हाँ। गए ऑल्ट ई एस और वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो वैल्यू में क्या होता है, सारी की सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाती है। देखो, अच्छा, हमें ठीक लगा है। था अब तक ऐसा था नहीं ना, ठीक है ओके। नहीं मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ पहले से, आपका ध्यान अभी गया होगा। नहीं, कलर वाले नहीं थे ना ऐसा, अभी कलर वाला है अच्छा, वो इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है। ये तो रहे बस ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट क्या आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग इन लिमिटेड है इन वैल्यू तक या फिर इन ऑप्शन तक? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जो न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, ये सब चीजें हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सब बहुत सारे रूल दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको? देखो ओनली सेल, ये दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है अपने हिसाब से। नाउ कमिंग टू फॉर्मुलेटेड कंडीशन फॉर्मेटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो क्या था कि जो डेटा आपके पास है वही आपने यूज किया, बिकॉज वही आपके पास ऑप्शन है, आपने यूज करके इसको खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, मैं मंथ ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको देखने में। और यहाँ पर मैंने सेल्स वैल्यू ले लिया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक्चुअल में काम आती है। तो अगर आपके फंडे यहाँ से क्लियर होंगे तो आप पावर बीआई में कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत इजीली लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो बस तब थोड़ा दिक्कत है। तब मतलब रटना पड़ेगा आपको, और कंडीशन फॉर्मेटिंग ना रटने से नहीं चलती है। देखिए पहले बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे मैक्सिमम जो सेल्स है ना, मैक्सिमम सेल्स जो है ना, उसको हाईलाइट करना है।
जैसे तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर भी कर सकते हैं ना कुछ ऐसा। ये है इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब जो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हो, अगर समझ में नहीं आएगा पूर्णिमा, वैशाली एंड श्रुति प्लीज बताना मुझे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम सेल्स को हाईलाइट करना है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब आप इस तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ते हो तो पहला थंब रूल है कि आपके पास जो भी वैल्यूज होगी आपको उसको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करना है। पहला थंब रूल यही है, ठीक है। चाहे कितना बड़ा बड़ा डेटा हो, चाहे कुछ भी हो, फॉल्स की स्पेलिंग देख लेना, बिकॉज इंग्लिश वीक है मेरी इसलिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करना है। किसके लिए? मैक्सिमम सेल्स के लिए। बट मैक्सिमम सेल्स में जाने से पहले मुझे क्या करना है, इसमें से देखना है कि मैक्सिमम सेल्स है कौन सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल फंक्शन लगाया मैक्स, और ये पूरा का पूरा मैंने एरिया दे दिया। नाउ इसने मुझे दिखा दिया कि भैया 968 है। नो, बट प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको डाउन करूंगा तो ये देख रहे हो, अब 968, 855, 844 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर ये जो G4 से लेकर G15 तक के सेल को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना होगा। वाई? अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा है। और तो मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे एरिया में ये देखना है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अगर मैं यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको फ्रीज कर दिया, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये G4 टू G50, जो G15 को ही कंसिडर करेगा रेंज में। अब देखो आ गया आपके पास सबके लिए एक चीज। तो इससे आपको क्या पता लगा कि अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर्मुलेटेड करनी है तो फ्रीज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें यूज करना होगा। और ये थंब रूल समझ लो आप एक तरीके से, आपको फ्रीज का यूज करना ही करना है, अदरवाइज आपके सेल इधर उधर चले जाएंगे, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। नाउ जब आप यहाँ तक पहुंच गए, जब आपने ये निकाल दिया कि भैया मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, अब आपको क्या करना है, इस मैक्सिमम वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मैच करना है। ये वैल्यू कहाँ पर मैच हो रही है, जहां पर ये वैल्यू मैच होगी वहां ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू किया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो देखो फॉल्स आ गया। जहां पर ये वैल्यू मैच करेगी वहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रू आ रहा होगा, देखो ये वाला ट्रू आ रहा है। हाँ हाँ तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगे कि भाई ये आपका फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एक फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या जाओगे, मैनेज रूल में जाओगे। मैनेज रूल में जाने के बाद आप न्यू रूल करो। न्यू रूल करने के बाद यहाँ पर आएगा लिखा हुआ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना ना बहुत टफ काम है। पूर्णिमा क्या नाम है, वैशाली, अगर आपको पता नहीं है, श्रुति को पता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिखना बहुत टफ काम है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखने के लिए याद रखना पड़ेगी हर चीज, जो इम्पॉसिबल है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा मैक्स, तो देखो मैक्स के नीचे सिंटेक्स आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपको याद नहीं रखना है कुछ भी। बट अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा, अरे यार इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया, इसको न्यू रूल पे गया सीधा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना इक्वल टू मैक्स, तो देखो कोई भी सिंटेक्स नहीं आ रहा है कोई सिंटेक्स, आपको नहीं याद रखना पड़ेगा। तो ये याद रखना मतलब कि एक इम्पॉसिबल सा काम है, बस ये नहीं रख सकता कोई याद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगाया जिसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। यहाँ पर ये क्या H4 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर H4 के फॉर्मूले को कॉपी किया, कहाँ तक, इक्वल टू तक, ठीक है। इक्वल टू तक मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप एंटर करो और यहाँ पर आओ, और H4 की जगह आप इसको पेस्ट कर दो, ओके। अब इसको डाउन कर दो। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, G4, यहाँ पर देखते रहना, मतलब कि G5, ये वाला देखते रहना आप, ठीक है। G5 आ गया, इसके जगह G6 आ रहा है, G7 आ रहा है, G8 आ रहा है। तो वैल्यू कौन सी चेंज हो रही है आपकी, रो की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले 4 था, फिर 5, 6, 7, 8 था। तो मतलब क्या, जो आपके पास इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, हम उसको कभी भी फ्रीज नहीं करते, जो आपने VLOOKUP में पढ़ा है, ठीक है। जो स्टैटिक वैल्यू होती है हम उसको फ्रीज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर G को मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे डाउन कर दिया। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आपको इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पर, इस सेल के ऊपर।
इस सेल के ऊपर आपको फाइनली इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल C एंटर करो, और यहाँ पर मैं आया, मैंने, मुझे याद है Alt+H+L+R होता है, बट आप लोग एक बार देख लेना कि कैसे जाना है। तो मैं आपको एक बार नेविगेशन बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, न्यू रूल में सबसे लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर गए, क्लिक करो और यहाँ पर कंट्रोल V कर दो। कुछ छेड़ना मत इसको फिर, कि अगर आप छेड़ोगे तो ये फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है, ठीक है। इसको करने के बाद फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाने के बाद आप कोई से भी कलर चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल येलो। ओके, ओके, हो गया। देखो नाउ ये ना डायनेमिक है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 969, तो देखो नीचे वाला हाईलाइट हो गया। आप आपको क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं हो रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्लियर क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है। ठीक है, सेम चीज आप मिनिमम के साथ भी कर सकते हो, कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको ये बोला गया कि भैया ये सिर्फ हाईलाइट हुआ है, कौन सा, ये वाला। मुझे क्या करना है, इसके साथ मंथ को भी हाईलाइट करना है। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, मैनेज रूल में जाओगे, अगर आप मैनेज रूल में देख रहे हो, आप आपके पास एक ये आ रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर, तो इसमें क्या आ रहा है, रूल्स अप्लाइड इन ऑर्डर शोन, 21 में आपने किया है। तो मैंने जी वाले कॉलम को लिया था, इसलिए उसने जी वाले कॉलम को ही हाईलाइट किया। कलर एंड रेंज, रेंज क्या रही, G4 to G15, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है कि जुलाई को भी हाईलाइट करना है। तो कैसे करोगे आप इस जुलाई को हाईलाइट? मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से बना देता हूँ, ठीक है। इस पर बनाया, और सेम चीज मैंने क्या करी, यहाँ पर भी ऐसे मिनिमम को कर देता हूँ, बाकी मैक्सिमम तो आप कर ही दोगे ना, तो मिनिमम वाला कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया। नाउ अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर इक्वल टू ये कर दिया, तो जहाँ पर एक मैच करेगा वहाँ ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह फॉल्स आ जाएगा। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, एंड यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, इसको एन वाले के ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया, इसको डाउन किया, तो कॉपी किया यहाँ से पूरा का पूरा। अब जो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाऊंगा वो इन दोनों सेल के ऊपर लगाऊंगा। अभी तक क्या था, मैं सिर्फ एक सेल के ऊपर लगा रहा था, अब मुझे दोनों सेल के ऊपर लगानी है। ऐसे यहाँ पर गए, यहाँ पर आओ, न्यू रूल, आगे देखो। हाँ अगर मैं अब यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो ये 10 आ गया। तो जो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाली बताई है ना, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है और सिंपल सी कंडीशन फॉर्मेटिंग है, बहुत सिंपल है। बट थंब रूल मैंने आपको ये पूरा का पूरा करके क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि वैशाली एंड पूर्णिमा भी क्लिक नहीं कर रही इन चीजों को। अगर ये वाला, अगर यहाँ पर आप जाते हो ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर ना फॉर्मूला लिखना टफ काम है, ये आसान काम नहीं है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आप ना फॉर्मूले को पहले एक्सेल में इस तरीके से लिखना, फिर इसको कॉपी पेस्ट करना। ओके। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। तो अभी के लिए मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग यहीं पर रोकूं या फिर आगे बताऊं, ये बताओ मुझे। यहीं पे रोक दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी कोई कुछ नहीं, बोल भी कर लेता हूँ। हाँ क्या था ये, क्या डेटा क्या था? 1 मिनट, ये माउस काम नहीं कर रहा है मेरा, 1 मिनट। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, मैं खुद ही बना देता हूँ, डेटा बनाने की जरूरत नहीं माउस भी काम नहीं कर रहा है ऐसे। है। हाँ करने लगा, आप डेटा बना के दे दो मुझे। तो मैं क्यों दूं भाई, मैं खुद, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ ना, रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ। नहीं, रिकॉर्ड तो आपने तब भी किया था, मैं देखो सेम ये रहा। फंक्शन यूज कर रही थी तो वो लग ही नहीं रहा है उसमें, मेरे वाला। तो चलो आप करोगे अपनी स्क्रीन शेयर? हाँ डेटा बना